ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 33। किं पुनः ब्राह्मणाय पुण्या भक्ता राजर्षि तथा अनित्यं सुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान बोले, अर्जुन फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को तो आसानी से प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को, ये इस मनुष्य शरीर में कोई सुख नहीं है और ये क्षणभंगुर है। मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, भगवान ने कहा। इस शरीर से केवल भजन करने के लिए ही मिला है। भजन कर। फिर तो ब्राह्मण तथा राजऋषि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है व्यक्ति की, पुरुष की, जिसमें ब्राह्मण में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान हैं, जैसे शांति, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजऋषि क्षत्रिय में सिद्धियों का संचार हो, शौर्य हो, स्वामी भाव हो, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुँचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए कहना क्या है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयतर है, अपने धर्म में मौत भी अच्छी है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? बोले नहीं, गुण कर्म विभाग से। गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में यह यज्ञ करता शूद्र है, शुरुआत करता है जब अल्पज्ञ है, कुछ जानता नहीं कैसे करें। कुछ करने की क्षमता आ जाए, उसमें आई तो आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ, उसके अंदर आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ तो वही यज्ञ करता वैश्य बन गया। इससे उन्नत होने पर प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का हो जाता है। और जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं डल जाती हैं तो वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप हैं भगवान को। शूद्र और वैश्य भी इसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होते हैं। फिर इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो कहना ही क्या है। इसके लिए तो निश्चित ही है। गीता, जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद, जिनमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं के आख्यान भरे पड़े हैं, तथाकथित धर्मभीरु रूढ़िवादी वेदा अध्ययन के अधिकार अनधिकार की व्यवस्था देने में मातापच्ची करते रहे, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है कि यज्ञार्थ कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं। अब वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। आगे भगवान ने बड़ी बात कही। किम और पुनम के प्रयोग का क्या अभिप्राय है?
किम और पुण्य का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जब उपयुक्त अत्यंत दुराचारी और चांडाल आदि नीच जाति के मनुष्य भी मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर इनके आचार व्यवहार और वर्ण अत्यंत उत्तम हैं। ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि लोग मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या, है तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। पुण्य पद का क्या अर्थ है और यह विशेषण ब्राह्मणों का है या ब्राह्मण और राजर्षि दोनों का है? जिनका स्वभाव आचरण पवित्र और उत्तम हो उनको पुण्य यानी पवित्र कहते हैं। यह विशेष ब्राह्मणों का है, क्योंकि जो राजा होकर ऋषियों के जैसे शुद्ध स्वभाव और उत्तम आचरण वाले हों उन्हीं को राजऋषि कहते हैं। अतः उनके साथ पुण्याय विशेषण देने की क्या आवश्यकता नहीं है। भक्ता पद का संबंध किसके साथ है? भक्ता पद का संबंध ब्राह्मण और राजर्षि दोनों ही के साथ है, क्योंकि यहाँ भक्त के ही कारण उनको परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। भक्ति के कारण ब्राह्मण और राजर्षि में तो अगणित भक्त हुए हैं, बहुत भक्त हुए हैं। इनकी महिमा दिग्दर्शन कराने मात्र के लिए यहाँ महर्षि सुतीक्ष्ण और राजर्षि अम्बरीश की चर्चा की जाती है। अब सुनना, महर्षि सुतीक्ष्ण कौन थे उस पर ध्यान से सुनना। महर्षि सुतीक्ष्ण दंडकारण्य में रहते थे। ये अगस्त जी के शिष्य थे। ये बड़े तपस्वी, तेजस्वी और भक्त थे। इन्होंने दुष्प्रण्य नामक एक वैश्य का, जो अपने पापों के कारण पिशाच सोच गया था, उसका उद्धार किया था। ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब इन्होंने सुना कि भगवान श्री रघुनाथ जी जगत जननी श्री जानकी जी सहित इधर पधार रहे हैं, तो इनके आनंद की सीमा न रही। ये भांति भांति के मनोरथ करते हुए सामने चले। प्रेम में बेसुध हो गए। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, या कौन दिशा है, रास्ता में कौन है कि नहीं, सब भूल गए। कभी पीछे घूमकर आगे चलने लगते, कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते। भगवान श्री रघुनाथ जी पेड़ की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोन्माद दशा को देख रहे थे। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भयहारी भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में भगवान के दर्शन पाकर सुतीक्ष्ण जी रास्ते के बीच में ही अचल होकर बैठ गए। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास आकर उनकी प्रेम दशा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, परंतु मुनि नहीं जागे। उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। जब श्री राम जी ने अपना वह स्वरूप हृदय से उठा लिया, तब व्याकुल होकर उठे। आंखें खोलते ही उन्होंने अपने सामने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर सुखधाम श्री राम जी को देखा। तपस्या का फल प्राप्त हो गया। वे धन्य हो गए। ये रामचरितमानस के अरण्य कांड में हैं प्रसंग। और ऐसे ही राजऋषि अम्बरीश वैवस्वत मनु के पौत्र महाराज नाभाग के प्रतापी पुत्र थे। राजा अम्बरीश नाभाग के प्रतापी राजा के बेटे थे। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु वे इस बात को जानते थे कि यह सारा ऐश्वर्य स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की भांति असत्य है। इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया था। उनकी समस्त इंद्रियां मन से सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी। एक समय राजा ने रानी समेत श्री कृष्ण की प्रीति के लिए एक वर्ष की एकादशियों के व्रत का नियम लिया। एक वर्ष के अंतिम एकादशी के दूसरे दिन विधिवत भगवान की पूजा की गई। राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पधार गए, आ गए उनके यहाँ। राजा ने जब
सब प्रकार से दुर्वासा जी का सत्कार कर उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने भोजन करना स्वीकार किया और वे मध्याह्न का नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी के तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक ही घड़ी बाकी थी। द्वादशी में पारण न होने से व्रत भंग होता है। राजा ने ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर श्री हरि के चरणों तक से पारण कर लिया और भोजन कराने के लिए दुर्वासा जी की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर राज मंदिर में लौटे और अपने तपोबल से राजा के पारण कर लेने की बात जानकर उनने देख लिया कि राजा ने मुझसे पहले खा लिया, जबकि उनने तो भगवान की प्रसाद लिया था, क्योंकि उसका नियम होता है। इसलिए जानकर अत्यंत क्रोध में त्योरियां चढ़ाकर अपराधी की तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजा से कहने लगे, अहो, इस धनमद से अंध अधम राजा की धृष्टता और धर्म के निरादर को तो देखो, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। अब यह विष्णु का भक्त नहीं है, यह तो अपने को ही ईश्वर मानता है। मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर इसने मुझे भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया। इसे अभी इसका फल चखाता हूँ। यों कहकर दुर्वासा जी ने मस्तक से एक जटा उखाड़कर जोर से उसे पृथ्वी पर पटका, जिससे तत्काल कालाग्नि के समान कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गई और वह अपने चरणों की चोट से पृथ्वी को कंपाती हुई तलवार हाथ में लिए राजा की ओर झपटी। परंतु भगवान पर दृढ़ भरोसा रखने वाले अम्बरीश ज्यों के त्यों वहीं खड़े रहे। वे न पीछे हटे और न उन्हें किसी प्रकार का भय हुआ। जो समस्त संसार में परमात्मा को व्याप्त समझता है, वह किसी से क्यों डरे और कैसे डरे। कृत्या अम्बरीश तक पहुंच ही नहीं पाई थी कि भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया जैसे प्रचंड दावानल कुपित सर्प को भस्म कर डालता है। अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासा की खबर लेने के लिए उनके पीछे चला। दुर्वासा बड़े घबराए और प्राण लेकर भागे। चक्र उनके पीछे पीछे चला। दुर्वासा 10 दिशाओं और 14 भुवनों में भटके, परंतु कहीं भी उन्हें ठहरने की ठौर नहीं मिला। किसी ने भी उन्हें आश्रय और अभयदान नहीं दिया। अंत में बेचारे बैकुंठ गए और भगवान श्री विष्णु के चरणों में पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपमान किया है। मुझे इस अपराध से छुड़ाइए। आपके नाम कीर्तन मात्र से ही नरक के जीव भी नरक के कष्टों से छूट जाते हैं, अतः मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भक्त के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे भक्तजन बड़े प्रिय हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना है, उन अपने परम भक्त पर सत्पुरुषों के सामने मैं अपने आत्मा और संपूर्ण श्री या अपनी लक्ष्मी को कुछ नहीं समझता। तो भक्त मेरे लिए स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इस लोक और परलोक सब को त्याग कर केवल मेरा ही आश्रय लिए रहते हैं। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने शुद्ध प्रेम से श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मुझ में चित्त लगाने वाले सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी शुद्ध भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। काल पाकर नष्ट होने वाले स्वर्गादि लोकों की तो गिनती ही क्या है। मेरी सेवा करने पर उन्हें जो 4 प्रकार की सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साजुज्य मुक्ति मिलती है, उसे भी वे ग्रहण नहीं करते। मेरे प्रेम के सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं। भगवान बोले। अंत में भगवान ने कहा, तुम्हें अपनी रक्षा करनी हो तो ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग राजा अम्बरीश के समीप जाओ और उससे क्षमा मांगो, तभी तुमको शांति मिलेगी। भगवान की आज्ञा पाकर दुर्वासा जी लौटे चले। इस भक्त शिरोमणि अम्बरीश जी की विचित्र अवस्था थी। जब से दुर्वासा जी के पीछे चक्र चला था, तभी से राजऋषि अम्बरीश ऋषि के संताप से
संतप्त हो रहे थे। अम्बरीश जी ने मन में सोचा, ब्राह्मण भूखे गए हैं और मेरे ही कारण उन्हें मृत्यु भय से त्रस्त होकर इतना दौड़ना पड़ रहा है। इस अवस्था में मुझे भोजन करने का क्या अधिकार है? यो विचार कर राजा ने उसी क्षण से अन्न त्याग दिया और वे केवल जल पीकर रहने लगे। दुर्वासा जी के लौटकर आने में पूरा 1 वर्ष बीत गया, परंतु अम्बरीश जी का व्रत नहीं टला। दुर्वासा जी ने आते ही राजा की चरण पकड़ लिए। राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने बड़ी विनय के साथ सुदर्शन की स्तुति करते हुए कहा, यदि मेरे मन में दुर्वासा जी के प्रति जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियों के आत्मा श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो तो आप शांत हो जाइए सुदर्शन जी, और ऋषि को संकट से मुक्त करें। सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा जी भयरूपी अग्नि से जल रहे थे। अब वे स्वस्थ हुए और उनके चेहरे पर हर्ष और कृतज्ञता के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। श्रीमद्भागवत के स्कंद के अध्याय में यह प्रसंग भी है। इस शुक्रैत और क्षणभंगुर शरीर को पाकर तू मेरा ही भजन कर। इस भजन का क्या अभिप्राय है? इस कथन का क्या भाव है? भगवान ने कहा, सुख रहे तो क्षणभंगुर शरीर है। मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। यह बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है, और मिलता है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए मनुष्य शरीर भगवान देते हैं। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहता है। इसमें कहीं सुख लेश मात्र भी नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख स्वरूप समझता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होने के कारण वस्तुतः दुख रूप ही है। अतः वे इसको सुख रूप न समझ कर यह जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए लिया मिला है उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है। पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। न इसे सुखरूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए और न इसे नित्य समझकर भजन में देर ही करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी से यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछताने के और कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह जाएगा। श्रुति कहती है, क्या कहती है? यं चैव वेदिदय सत्यमस्तेन चेदेहा वेदिन्मन्ति विनष्टे। यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो सब ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी गलती हो गई, हानि हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा ही भजन करो। क्षणभंगर भी मुझे मत भूलो, क्षण भर भी मत मुझे भूलो। भगवान ने कहा। माम पद किसका वाचक है तथा इसको भजन क्या है? भजन के लिए आज्ञा देने का क्या भाव है? माम पद यहाँ सगुण परमेश्वर का वाचक है और अगले श्लोक में बताई हुई विधि के भगवान के परायण हो जाना, अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर आदि को भगवान के ही समर्पण कर देना, उनका भजन करना, और भजन से ही भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सफलता है। इसी हेतु से भजन करने के लिए कहा गया। भगवान ने मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर भगवान के समर्पण करता हूँ। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया और अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा। अतएव अब भगवान अपने भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए अध्याय की आगे समाप्ति करेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।